सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी और हमारे मुसलमान भाई सब मिलकर मना रहे हैं। और जैसा कि डीसी साहब ने बोला, कल होली का त्यौहार पूरे पूर्णमन और पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया। उसी संदर्भ में आज होला मोहल्ला का त्यौहार है, जिसमें जो
जो सिख वॉरियर्स हैं अपने गटका का स्किल भी पेश करते हैं, लोगों ने देखा। और हमारे तरफ से डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमने पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। और लोगों को बहुत बहुत मुबारक है और कोशिश करेंगे इनके कॉपरेशन से, मैनेजमेंट कमेटी कॉपरेशन से त्यौहार ठीक बीते और आने वाले त्यौहार भी अच्छे बीते। शुक्रिया। सिक्योरिटी के किस तरह से बंदोबस्त किए गए हैं? आप देखिएगा कि पूरे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं पूरे रूट पे। इंतजाम के अलावा ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है जहाँ जहाँ से निकल रहा है। कोशिश की गई है कि आम लोगों को भी इनकन्वीनियंस ना हो, लेकिन जो जुलूस है ये भी पूरे श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ निकले। आज के दिन वॉलीबॉल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ के द्वारा सुरनकोट में। यहाँ पे 6 सेक्टर RR के डिप्यूटी कमांडर चीफ गेस्ट थे। आइए देखिए इस पे हमारी ये रिपोर्ट। They have a proper playground. Yeah, so that we was trying to do something there. थोड़ा आगे ये डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस है SSP साहब की तरफ से एक टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ वॉलीबॉल का, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। खासकर जो DSP साहब सुरनकोट हैं, SHO साहब हैं और कमांडेंट साहब हैं जिन्होंने ये टाइम निकाला है और हमें एक यूथ को एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो ऐसे मैसेज यूथ में जाते हैं और यूथ का एक जो अपना टाइम इस साइड में वेस्ट होता है, एक एनर्जी इस टाइम बूस्ट होती है और उसमें हमारे लिए बेहतर होता है। तो क्योंकि आज देखो आपने माहौल इतना ख़राब है, ड्रग्स में लोग इन्वॉल्व हैं और दूसरी बीमारियों में इन्वॉल्व हैं। तो मेरी तो गुजारिश है इनसे कि जितने भी यूथ है और ख़ासकर हमारे जितने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसे प्रोग्राम काफ़ी जगह करवाएं ये, तो हम भी इनके साथ खड़े हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरीके के स्पोर्ट्स इवेंट जो हैं वो हमारी तहसील में करवाए। ये बड़े ज़रूरी इवेंट हैं। एक तरफ तो हमारे बच्चे ड्रग की तरफ भटक रहे हैं और दूसरा यहाँ जितने भी ग्राउंड हैं उनकी बड़ी कमी है, तो बच्चे खेलने का उन्हें मौका नहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात को देखे और हमारे लिए यहाँ अच्छे अच्छे ग्राउंड बनाए जाएँ। हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, उनमें खेलने की बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ SSP पुंछ जी का कि जिन्होंने यहाँ एक अच्छा इवेंट करवाया है और यहाँ ग्राउंड की मरम्मत के लिए कुछ पैसे एडमिनिस्ट्रेशन हमें अरेंज करे जिससे यहाँ अच्छा ग्राउंड बन सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्स MLA एजाज जहान के घर पर आज पॉलिटिक्स ने एक नया मूव लिया। यहाँ पर कई यंग कैंडिडेट्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया। हमें उम्मीद है कि इससे ग्रास रूट पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलेगा और पुंछ के कई इश्यूज़ को नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंटेशन भी दी जाएगी। आइए देखें इस पे हमारी ये रिपोर्ट। इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ सारे।
तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे आज़ाद जान साहब का, ख़ास तौर पे डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो सिटी प्रेसिडेंट बनाया गया है। रही बात यूथ की, तो देखिए यूथ की बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर में जब से 370 और 35 हटा तो हमारे डिस्ट्रिक्ट को जो अनएम्प्लॉयमेंट थी जो वो सबसे ज़्यादा हमारे जम्मू कश्मीर में हुई। देखिए हमारे यूथ की अगर बात की जाए तो बहुत सारा यूथ हमारा आज भी अनएम्प्लॉयड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसी को अनएम्प्लॉयमेंट करूँगा, एम्प्लॉय करूँगा, मगर हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो बहुत सारी जो परेशानियाँ हैं जो सेंटर तक नहीं पहुँचती, जो स्टेट तक नहीं, गवर्नर साहब तक नहीं पहुँचती, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के एज ए कार्यकर्ता हम अपने डिस्ट्रिक्ट की जितनी परेशानियां हैं, जो हमें कमी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से आई है और जो 2014 से लेकर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ को जितना इन्होंने बैकवर्ड बनाया है, इसको हम आगे लेकर जाएंगे। और मैं फिर एक बार आपका मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ जो वक्तन व वक्तन हमारा जो पुंछ की आवाम की बात है इसको आगे तक पहुँचाते हैं। मैं फिर एक बार अपनी जितनी भी मेरी सारी टीम है इसका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरे पे ट्रस्ट किया। फिर एक बार मैं आपका सभी और ख़ास तौर पे मैं हमारे बड़े भाई कमलजीत सिंह जी का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरा हर वक्त हर जगह पे साथ देते हैं। बहुत बहुत आज यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग बॉडी बनाई गई जिसमें हमारे डॉक्टर सुखविंदर जी जो हैं सिटी प्रेसिडेंट चुने गए हैं और हमें पूरा यकीन है कि इनके सिटी पे चुने जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत हुई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो झंडा जो है और बुलंद होगा। तो हम आपके बातों से ज़रूर कहना चाहते हैं, हम आज़ाद जान का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उमर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और लोगों से ये अपील करना चाहते हैं नेशनल काउंसिल के साथ जुड़े। नेशनल काउंसिल की ऐसी पार्टी है जो 35A को बहाल करा सकती है, जो 370 को बहाल करा सकती है और जो भी पार्टियाँ जो हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जो बीजेपी की पॉलिसी जो है वो हमेशा ही फ़िका परस्ती की पार्टी है। उनकी जो सोच है फ़िका परस्ती को बढ़ावे की सोच है। हमारी नेशनल काउंसिल की सोच है इंसानियत की सोच है, एकता की सोच है, भाईचारे की सोच है और गरीबी को जो इंसान को जो है बल्कि गरीबी जो है गरीबी ख़त्म करनी है। लेकिन नेशनल काउंसिल की जो पॉलिसी है गरीबी ख़त्म करनी है। बीजेपी की जो पॉलिसी है जो गरीबी को और बढ़ावा देना है, गरीबी को बिल्कुल ख़त्म करना है, ये हम पॉलिसी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक बार फिर आपके माध्यम से डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब को जो ओहदा दिया गया है हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा विश्वास है, इस पर अपने चलेंगे और नेशनल काउंसिल का जो झंडा जो है ये अपने साथ लेकर चलें। आज का जो प्रोग्राम था, जो नए लोग पार्टी में शमूल हुए उनको मैं अपनी तरफ से और कायदे सानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से और उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से पार्टी में वेलकम कहता हूं। और मुझे लगता है इनके साथ आने में पार्टी में एक नई जो पार्टी में और स्ट्रेंथन होगी। और आज के इस दिन जो हमारे सुखविंदर जी हैं उनको पुंछ सिटी का यूथ का डिस्ट्रिक्ट सिटी प्रेसिडेंट बनाया। मुझे उम्मीद है कि ये अपनी जो सर्विसेज हैं, पहले भी ये पार्टी में थे और पार्टी में बड़ी अच्छी इनकी सर्विसेज थी, आगे भी मुझे लग रहा है इनकी सर्विसेज और आगे बढ़ेंगी। इनके साथ साथ जो रशीदा जी हमारी हैं उनको ब्लॉक का प्रेसिडेंट बनाया, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और कुल मिला के सबसे बड़ी बात है कि जो जम्मू कश्मीर में आज लोग परेशान हैं, जो लोगों की मुश्किलात हैं, उन मुश्किलातों को दूर करने के लिए जो है ये लोग इकट्ठे हुए हैं। और आज महंगाई का जो दौर आप देखिए, इतनी महंगाई हो चुकी है, तेल की कीमतें कहाँ पे हैं, डीज़ल की कीमतें कहाँ पे हैं, यहाँ जम्मू से पुंछ आने का किराए पे कितना है। और उससे बड़ी मुसीबत की बात जो मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का इंसान कभी नहीं भूलेगा, जो बीजेपी सरकार ने ख़ास करके लोगों से जो पानी का किराया लिया जा रहा है और लोगों की GRs काटी जा रही हैं। ये दिल्ली की यूटी के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर पानी जो है 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर खींच के पानी जो लाया जाता है, फिर उसको फ़िल्टर किया जाता है, फिर उसके बाद लोगों को दिया जाता है। यहाँ तो 95% नेचुरल सोर्स से पानी आ रहा है और 90% जो पानी है वो जो है वो जो नेचुरल वाटर है, चश्मे लगे हुए हैं, लोगों को पानी मिल रहा है। और अगर उसका भी एक तो लोगों को महंगाई और ऊपर से उसके भी किराया लिया जाएगा, मैं उसके लिए इस चीज़ को कंडेम करूँगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि ऐसा कोई भी कानून जो है वो इम्प्लीमेंट ना किया जाए जिससे लोगों को जो है मुश्किलात हो और लोगों को परेशानी हो। आज के दिन
पुंछ के जो है इंडियन आर्मी की ओपी सद्भावना यूनिट ने एक यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। इसके अंदर यूथ को ट्रेन किया जाता है कि वो बहुत ही पैट्रियोटिक, डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड यूथ के तौर पे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालें। इस ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य है कि हम आज के नौजवानों को कल के फ्यूचर और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के तौर पे ग्रूम कर सकें। देखिए इस पे हमारी ये रिपोर्ट। एक मिनट मैटर बल्लोई से हैं अमजद चौधरी साहब। से ये जो आज की जो गिफ्ट है वो रिसीव करें। जम्मू लेके गए थे आर्मी वाले और वहाँ पे हमारा कोर्स स्टार्ट था। अभी हमारा क्लोज हो गया है कोर्स। अभी हमें दिल्ली में जॉब मिल गई है बारबेक्यू नेशन में और हम आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो क्या लगता है इससे आने वाले आपका फ्यूचर कैसा रहेगा? हमारा फ्यूचर तो अब बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे मतलब प्लेसमेंट करवाई है बड़े बड़े होटल्स में और आने वाले समय में हम बहुत ही मतलब ऊंचे तो जाएंगे। मैं गांव बल्लोई का रहने वाला हूं। हमको यहां पे आर्मी के थ्रू भेजा गया था F&B सर्विस के लिए, कोर्स के लिए जम्मू नगरोटा में, और वहां पे हमें 3 मंथ का कोर्स था। तो वो अभी हमारा हो गया है पूरा। तो हमें दिल्ली बारबेक्यू में वहाँ पे जॉब लगवाई गई है। वहाँ से अपॉइंटमेंट हमें आया है। फर्स्ट को हमने जाके वो ज्वाइन करना है। तो मैं एक बेरोज़गार था और LOC के रहने वाला हूँ और हम एक बिछड़े हुए इलाके के रहने वाले हैं और आर्मी के थ्रू हमें ये करवाया जा रहा है। उमर रेखा के बिल्कुल करीब ही रहता हूँ। ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि यहाँ क्योंकि आर्मी का जो काम है वो सिर्फ एक मुल्क की हिफाजत करना है, डिफेंस करना है, लेकिन उस डिफेंस के साथ साथ उन्होंने जो बॉर्डर में बच्चे पढ़े लिखे लोग यहाँ आजकल बच्चे पढ़े लिखे उनके लिए यहाँ से फूड एंड बेवरेजेस कोर्सेज़ के लिए उनको यहाँ से नगरोटा में भेजा। फिर वहाँ जब 3 महीने का कोर्स उनका कंप्लीट हो गया उसके बाद उनको दिल्ली 5 स्टार होटल में जॉब दिलाई। ये हमारे लिए एक बड़ा, मैं कहता हूँ कि एक बड़ा लकी मौका है और मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो मुल्क की हिफाजत के साथ साथ उन पढ़े लिखे नौजवानों का अंदर चलो यार, सब अंदर चलो। दरबार
कि आज आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर के अंदर बैठे हैं और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे हैं और आज की रात की अजमत को, आज की रात की फजीलत को समाअत कर रहे हैं। आज की वो रात है कि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला आसमानों के सितारों से ज्यादा जमीन के ऊपर जितने दरख्त हैं, उन दरख्तों के जितने पत्ते हैं, उन पत्तों से ज्यादा और दुनिया के अंदर जितने पहाड़ हैं, उन पहाड़ों से ज्यादा दुनिया के अंदर जिस कदर रेत है, उस रेत के जितने ज़रात हैं, उससे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बख्श करके अल्लाह ताला उन्हें जन्नत का परवाना अता फरमाता। और दूसरी बात, आज की रात की वो शान है, आज की रात की वो अजमत है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आज की रात में आसमान दुनिया के ऊपर नज़ुरे इजलाल फरमाता है जैसा उसकी शान के लायक है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक मुनादी आती है, निदा आती है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे मांग, तू क्या मांगना चाहता है। एक इंसान साल भर में अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, या अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा, या अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा, या अल्लाह मुझे मुसीबत से छुटकारा और निजात अता फरमा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात ऐसी हमें अता फरमाई है कि उस रात के अंदर हमारे पुकारने से पहले, हमारे मांगने से पहले, हमें अल्लाह की बारगाह से कुछ तलब करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान हो जाता है कि ऐ मेरे बंदे मांग, तू क्या मांगना चाहता है। अगर तू मुझसे बख्शिश मांगेगा, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ करवा दूंगा। अगर तू मुझसे रिज़्क़ में बरकत चाहेगा, मैं तेरे रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमा दूंगा। अगर तू मुझसे औलाद का सवाल करता है, मैं तुझे औलाद अता फरमाऊंगा। अगर तू मुझसे जो भी हाजत मांगेगा, जो भी सवाल करेगा, मैं तेरा सवाल पूरा कर दूंगा और जो तू मांगेगा आज की रात मैं तुझे अता फरमा दूंगा। आज की रात शब मेरात का आज दिन है और सब मस्तू में ये दिन बनाया जा रहा है और बहुत जोश होश से लोग जो हैं ये दिन बना रहे हैं। और बड़ी देर से जो हमारी शब्द जो हैं शबें नहीं हो रही थी क्योंकि कोरोना वायरस का बहुत ज़ोर था। कोरोना वायरस की वजह से लोग जो हैं मस्जिदों में नहीं आ रहे थे और इस साल ये रात जो है हमें फिर से नसीब हुई है। हमने पिछले साल भी अपने घरों में बैठ के ये जो शब है हमने बनाई और अल्लाह ताला के आगे दुआ की कि या अल्लाह ये जो कोरोना वायरस है ये दफ़ा हो जाए यहाँ से। और इस बार जो है कोरोना वायरस का ज़ोर नहीं था तो ये रात हमें बनानी नसीब हुई। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे साथ पिछले साल थे और इस साल जो हैं हमारे साथ नहीं हैं, तो ये जो हम लोगों के लिए है बहुत खुशी की बात है और मांगने की रात है। और हम अगर इबादत करेंगे तो अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें कि या अल्लाह ये रात हमें बार बार नसीब हो और ये कोरोना वायरस जैसी चीज़ जो है ये
हमारे हिंदुस्तान में वापस मुड़ के ना आए।